सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है आज सुबह मॉर्निंग का, मतलब आज का ही ब्लॉग है। और सुबह सुबह उठते ही लिप बैग के लेके बैठ जाती है मेरी लिप बाम, और सारे फेस पे लगा लेती है लिप बाम। फिर मैंने इसको 2-4 चांटे रसीद की और इसको शांति से बिठाया। थोड़ी देर बाद मैं लेकर के गई इसको नहाने के लिए, और ये कह रही है सबसे बाय बाय। फिर मैंने इसको बोला, वर्तिका चलो अपनी ड्रेस दिखा दो, आज तुम क्या पहनने वाली हो, जो कि कल इसकी दादी लेकर के आई थी। वो गई थी मार्केट, तो उसकी ड्रेस लेकर के आई थी। ये जीन्स, ये वर्तिका की फ़र्स्ट जीन्स है। अभी तक वर्तिका के पास जीन्स नहीं थी, ये वर्तिका की फ़र्स्ट जीन्स है। और ये है उसके ऊपर टी शर्ट। तो वर्तिका आज ये पहनने वाली है। और मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा शौक है नए नए कपड़े पहनने का, इसको रोज़ नए कपड़े पहनवा लो। और अभी आप देखना आगे वीडियो में कितने अच्छे से तैयार होती है, नए कपड़े पहन के बिल्कुल शांति से खड़ी रहती है। और ये कह रही है कि मम्मा इसमें तो गाड़ी भी है, ये हर चीज़ को वैसे तो इसने मेरे को फर्स्ट टाइम बोला था इसमें माऊ है, माऊ। मैंने इसको बोला ये माऊ नहीं है, ये है बाबू कार। जो मैंने आपको रिएक्शन दिया ना, वो इसलिए दिया है कि मैंने वर्तिका का गर्म पानी भरने के लिए गीज़र चलाया था और टैप करी थी ऑन, जो कि मैं भूल गई और मेरी पूरी बाल्टी गर्म पानी से भर चुकी थी। तो इसलिए मैं फटाफट गई और पानी बिखेरा और वर्तिका के लिए लाई जितना मुझे चाहिए था। वर्तिका आ गई है नहा के, और इसकी पैंट इतनी ज़्यादा लूज़ है कि नीचे उतरे जा रही है बार बार। मैंने नीचे से फोल्ड करी और वर्तिका की कमर में ये आ नहीं रही है अभी, तो इसको मैंने किया जुगाड़ से फिक्स। उसके बाद नीचे से करी फोल्ड, और ये देखो अपनी पैंट को कितना ऑब्जर्व कर रही है। मुझे इसको देख देख के बहुत हंसी आती है जब ये ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है ना गाइस। तो मैं इसकी पैंट को नीचे से फोल्ड कर रही हूँ। फिर मैंने इसको बोला जाकर के अपनी वो लेके आओ टी शर्ट। तो ये जाकर के अपनी टी शर्ट लेकर के आती है, और बार बार इसके पैर में ना कुछ लग रहा था, तो मुझे लगा ये शायद अनकंफर्टेबल हो रही है, इसकी पैंट नीचे खिसड़ रही है, लेकिन इसके पैरों में लग रही थी। टैग लग रहा था गाइज कपड़े का जो होता है। तो फिर मैंने उसको हटाया, तो ये कंफर्टेबल हो गई। और इसको पहनाया मैंने फिर टी शर्ट। तो टी शर्ट पहनने के बाद ये देखो इसका कुछ लुक बड़ा क्यूट लग रहा है, लेकिन मुझे ये इसमें ही इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी ना, इतनी ऊंची पैंट बिल्कुल छाती तक आ रही है। खैर बड़े कपड़े तो लाने बनते हैं भाई बच्चों के, क्योंकि ये हो जाते हैं बहुत जल्दी छोटे और बच्चे हो जाते हैं बड़े बड़े। तो यहाँ पे मैं इसको पहना रही हूँ इसकी टी शर्ट, और ये देखो कितनी शांति से अपने आप को कैमरा में देख रही है कि ये यहाँ पर भी मैं हूँ और यहाँ पर भी मैं हूँ, ये कैसे हो रहा है। और ये टी शर्ट देख करके मुझे इतनी हंसी आ रही थी, क्यूट लग रही थी, लंबी थी, काफ़ी टाइम चल जाएगी ये टी शर्ट मेरी, क्योंकि बच्चों के कपड़े तो हमें बड़े ही लेने पड़ते हैं, लेकिन बड़े कपड़ों में बच्चे इतने क्यूट लगते हैं ना। फिर मैं इसको प्यार नहीं कर रही थी, मैंने इसका दांतों से काटा है टैग जो टी शर्ट पे लग रहा था इसकी। और यहाँ पे मैं इसकी स्लीव्स फोल्ड कर रही हूँ, तो मैंने इसको थोड़ा स्टाइलिश तरीके से फोल्ड कर दिया। और ये देखो कैसी लग रही है मेरी गुड़िया रानी टी शर्ट को। और ये अपने आप को देख रही है कि मम्मा ने ये कैसे किया। देखो इसके नीचे से भी मैंने फोल्ड कर दी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो रही थी और इसकी पैंट बार बार मुझे ऊपर करनी पड़ रही थी। तो मैंने देखी एक ट्रिक, जो कि मैं ऑलवेज़ जब मेरी पैंट थोड़ा ढीली हो जाती थी ना गाइज, मैं यूज़ करती थी रबर बैंड से। तो आप में से किस किस लोगों ने ऐसी ट्रिक यूज़ की है ज़रूर से बताना। ये है मेरी बेटी का पूरा लुक, जो कि पैंट बिल्कुल निकलने को तैयार है इसकी। तो यहाँ पे ना मैं इसकी बटन में बांध रही हूँ रबर, और रबर से बांध रही हूँ अगला वाला हुक। ये ट्रिक मैंने देखी थी यूट्यूब पर, जो कि मैं फॉलो करती आई हूँ। बहुत मस्त है ये ट्रिक, आप लोग भी ट्राई करना। और थोड़ी देर बाद वर्तिका ने कर दिया पैंट को गीला। तो फिर मुझे उसकी पैंट को निकालना पड़ा, हटाना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं नहा रही थी और वर्तिका बाहर बेडरूम में खेल रही थी अपना, तो इसलिए वो बता नहीं पाई किसी को। फिर मैंने बाहर आकर के देखा तो लाइटिंग वाले भैया आ गए थे लाइट उतारने के लिए। सबसे हार्ड टाइम है, क्योंकि अभी तक भी मैं लाइट जला देती थी बाहर की गाइस, और इतना अच्छा लगता था ना, लेकिन अब तो उतर गई हैं, अब क्या जलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वर्तिका का बना दिया है टी शर्ट का वन पीस, जो कि ऐसे लग रही है पापा की कोई लूज़ टी शर्ट पहन रखी है इसने अपने। फिर ये इन चप्पलों का भाई जूतियों का पीछा ही नहीं छोड़ती है, इसके लिए मैंने ला के रखी है चप्पल, जो कि पहनती ही नहीं है। अगर मैं इसको पहना दूँ तो मुंह बना लेती है अभी से ही। भाई साहब ये अभी 1.5 ईयर्स की पूरी हुई भी नहीं, और अभी से इसको चॉइस अपनी पसंद की चीज़ें चाहिए। यहाँ पे ये भैया ना ऊपर से लाइटें फेंक रहे थे नीचे को, तो हमारी एक लाइट टूट भी गई, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप ये देखो वर्तिका कितनी खुश हो रही है लाइटिंग्स को देख करके। इसके फेस पे अलग ही शरारत वाली हंसी है, क्योंकि ये छेड़ेगी अब इन सब लाइट्स को, क्योंकि इसको मना करने वाला कोई नहीं है इस टाइम, क्योंकि ऊपर से भी अभी खिंच नहीं सकती हैं। और ये देख रही थी ऊपर वाले भैया को कि ऊपर वाला कोई मुझे कोई कुछ कहेगा तो नहीं। तो इसने देखा कि ऊपर रास्ता साफ़ है, फटाफट से वर्तिका जो भी तुझे शरारत करनी है कर ले। तो ये स्माइल देती है उस शरारत की, और ये लाइट छीनने लग जाती है, इसका मनपसंद का काम हो रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है। कभी कभी ना बच्चों को माँ की ही नज़र लग जाती है गाइस। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेरे बच्चे की
की नज़र उतार के जाना, मैं तो उतारूँगी ही, आप लोग भी उतार देना इस मासूम से चेहरे की नज़र अगर आपको अच्छा लगा हो ये चेहरा। फिर यहाँ पे ये लाइट्स को छेड़ रही है और देखो मैंने आपको बोला था ना कि भैया ने लाइट तोड़ दी है ऊपर से गाइस, फर्स्ट से सेकंड फ्लोर से फेंक रही है लाइट, तो टूटेगी ही ना। तो उन्होंने देखो यहाँ पे लाइट तोड़ दिया, बट हम उनसे कुछ कह नहीं सके। कोई बात नहीं गाइस, गलती तो सबसे होती है, इंसानों से ही होती है, भगवान तो है नहीं कोई भी। तो उन्होंने, पर उनको थोड़ा केयरफुली काम करना चाहिए था, बट इट्स ओके। यहाँ पे ये दोनों लाइट लेकर के कह रही है लाओ मम्मा, मैं आपकी सारी लाइट्स को फोल्ड कर दूंगी अच्छे से। फिर ये है हमारा रात का व्लॉग। और यहाँ पे देखो उसने रूम की क्या हालत मचा रखी है। पूरा रूम भाई साहब बच्चे के रहते हुए मेरा कभी साफ़ नहीं रह सकता। मैंने आपको दिखाया भी अपनी वीडियोस में, जब मेरा बच्चा मेरे रूम में सो रहा होता है या नहीं होता तो मेरा रूम कितना क्लीन रहता है। अभी देख लो मेरा बच्चा बिल्कुल एक्टिव है, खेलने के मूड में है। तो यहाँ पे इसने कितना रूम फैला रखा है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी तो मैं कर रही थी यहाँ पे रेस्ट, तो मैंने इसको फ्री छोड़ दिया कि तुझे जो कुछ करना है कर ले। और जब इस बच्चे को फ्री छोड़ दो ना कि तुझे जो करना है तू वो कर, तो ये बिल्कुल शांति से खेलती है। इसको सब सामान फैला के रख देती है ऑल दो, बट बिल्कुल शांति से खेलती है अपने आप में, किसी से ना लड़ती है ना झगड़ती है ना बोलती है मम्मा गोदी ले लो या रोती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब दिवाली जा चुकी है और मेरे घर के जो पर्दे हैं ना अब गए हैं ड्राई क्लीन के लिए। मेरे घर में थोड़ा उल्टा काम चलता है, तो सारे पर्दे ड्राई क्लीन के लिए गए हुए हैं गाइज़, मेरे विंडोज़ और मेरे पूरे घर के। इसलिए आपको विंडो ऐसी दिख रही है मेरी पीछे वाली। और फिर यहाँ पे देखो भाई ये ना पीछे वालों का डॉगी है पिटबुल, इतना क्यूट है ना भाई साहब ये डॉग। इन्होंने देखो ये जो पत्थर है ना गाइस टाइल लगा रखी थी, क्योंकि ये डॉग ना ऐसे झांकता था हमारी साइड, उन्होंने ये टाइल लगा दी ताकि ये झांके ना और हम इसको कुछ खाना पीना देना। हम लोग बिस्किट डाल देते थे इसको देख करके, बट ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने टाइल लगा दी। और यहाँ पे ये दोनों कर रहे हैं मस्ती खेल कूद, और इसके पापा वर्तिका के भाग रहे हैं कूपर के पीछे, क्योंकि कूपर ने खा रखा है एक दिया अपने मुँह में रख रखा है, वो होता है ना दीपक जो होते हैं वो उसने अपने मुँह में रख रखे हैं। और वर्तिका के पापा उसको पकड़ रहे हैं कि रुक जा तुझे तो मैं बताऊंगा। भाई साहब ये कचड़ा इतना खाते हैं ना, लैब्राडॉग पूछो मत, इतना कचड़ा खाते हैं कि रोटी नहीं खाते फिर उसके बाद में। तो ये देखो इतना सारा दीपक इन्होंने इसके मुंह से निकाला है, इसने तोड़ दिया था और इसको ये खा भी जाता थोड़ी देर बाद में। और तो हम लोग नीचे रखते नहीं है, ये लोग ऊपर चढ़ कर के दीपक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी विंडोज़ हमारे पर्दे हैं नहीं, तो मैं अपने डॉग्स को चेक कर रही थी कि कितना अलर्ट रहते हैं ये लोग। देखो कैसे बैठा है सिम्बा टेबल पे, ऐसे ही बैठते हैं ये लोग जनरली भी। तो यहाँ पे कूपर भौंके जा रहा है बार बार, इसको दिख रही थी मेरी और वर्तिका की परछाई, क्योंकि पर्दे है नहीं मैंने आपको जैसे पहले बताया। और सिम्बा देखो बिल्कुल पास से आया है, सिम्बा समझ रहा है कि ये कौन है, इसका फैमिली मेम्बर है, इसलिए वो भौंक नहीं रहा। एंड यहाँ पे लिली भी भौंक रही थी बहुत तेज़ तेज़। मौसा जी और मौसी जी बैठे हुए हैं ये टेबल पे, हमारे गेस्ट आए हुए थे मौसा एंड मौसी जी। तो यहाँ पे देखो लिली भौंक रही थी ना, तो वो इरिटेट हो रहे थे क्योंकि आवाज़ उसकी बहुत पैनी है। और यहाँ पे वर्तिका भाई साहब मेरा बच्चा कुत्तों वाली हरकतें करता है, जैसे कुत्ते भाई साहब गेट के नीचे से देखते हैं ना कि कौन आया है, ऐसे ही वर्तिका ने आज की। और ये फर्स्ट टाइम किया तो मैंने इसको कर लिया कैप्चर कैमरा में। देखो कैसे बिल्कुल लेट करके देख रही है कि नीचे कौन आया है। दादू आए थे बाहर तो इसलिए झाँक रही थी। यहाँ पे गेट खोलने की कोशिश कर रही है, जैसे मैं गेट खोलती हूँ ना जब ये मेरी गोदी में होती है और मुझे गेट खोलना होता है तो मैं खोलती हूँ पैर से, तो ये मेरी कोशिश कर रही है। फिर इसने देखा कि दादू आ गए तो उसने दादू को गेट में घुसने नहीं दिया, कह रही है देखो देखो धक्का मार रही है गेट में, कह रही है पहले बताओ क्या लाए हो मेरे लिए। तो दादू ने इसको पकड़ा दी गोली सिरप, और तो जो इसको पकड़ा दिया और उसने दे दी एंट्री। ना समझ बच्चे ने ये समझ के कि ये मेरे लिए। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। इससे क्या होता है कि आपको जो भी हमारी वीडियोज़ आ रही है ना उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, आपको सर्च करके नहीं रखने पड़ते हैं। तो ये था हमारा व्लॉग आज का। प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना चैनल को। वर्तिका की मस्ती ऐसी चलती रहेगी।